भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नम सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदूषिराज प्रसिद्धतापिमल मुक्तमपि प्रकगमक्ताजले जनपति बहुधा विसिंजे कर्पदनिकटीरविहीन ताप्तं ज्ञात्वा विभक्तसप्रमादिदिं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मत्तनादिं सुदतग्रव्यमयि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं वां मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जनेन जिन्हें विषयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला परिविराजमान भगवन् चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रथम प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपुआयम अस्माकम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल साकनी ढाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्री अक्षय जैन आर्किटेक्ट, क्षितिज जैन, इक्षित जैन, मधु जैन, निधि जैन, मेधा जैन, आहान जैन, शरण जैन एवं वर्णित जैन, बसंत कुंज दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यनंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टप पत्तन दौड़मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हनहनंत हृदय पचपच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशुलोकेशु व्यासी व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षोम
अमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु। कुल गोत्र धनधान्य सदास्तु। पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वाजपूज मल्ल वर्धमान पुष्पधन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निव्यपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण हैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ते अर्घम निव्यपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभावों, आचार्य कुंदकुंद देव ने नियम सार में और अमृतचंद्र आचार्य ने तत्वार सार में जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल 6 द्रव्यों का उन्होंने वर्णन कर दिया। इसमें मुख्य रूप से जीव तत्व का और पुद्गल तत्व का 2 का वर्णन है। हम अपने जीव तत्व को समझने के लिए अपने प्रतिपक्षी पुद्गल को भी शरीर को भी समझना होगा। पुद्गल शब्द का अर्थ है मैटर। इसको इतना सुंदर रूप से इसे आचार्यों ने समझाया, हम धर्म तत्वज्ञान पुण्य पाप सभी इससे अच्छे तरह से जान सकते समझ सकते। आपको मैं शास्त्रीय आधार पर अपने अनुभव पर और लौकिक दृष्टांत के आधार पर कुछ आपको अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। एक याद रखना कि मैं आपको समझा सकता हूँ पुरुषार्थ करके। वक्तुरे तज्जाटम श्रोता अन्य बुद्धि थे। आप समझ नहीं पाओगे ऐसे मैं कह नहीं सकता। क्यों? आप समझा नहीं पाओगे, आप कहोगे तो क्या होगा। इसलिए आप समझने का कोशिश करें, हम समझाने की कोशिश करें। शास्त्रों में पुद्गल मैटर के जैसे पुद्गल रूप रस गंध वर्ण जिसमें है वो पुद्गल कहलाता है। गलना और जुड़ना ये जिसका स्वभाव है। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म ये पुद्गल के 6 भेद किए। इनको समझने के बाद हम आत्मा को कर्म को पुण्य पाप को समझने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। देखिए आप लोग स्थूल स्थूल शब्द पुद्गल में स्थूल स्थूल होता है। स्थूल स्थूल पुद्गल क्या है? जैसे कुदरती लकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं
ले जा सकते, जोड़ सकते, जोड़ के बाद निशान रह जाए, कुदरती जैसे नहीं होते। पत्थर है, ले जा सकते, तोड़ सकते, जोड़ भी सकते, पर जोड़ का निशान रहेगा। हड्डी टूट जाए हाथ पैर का तो जोड़ तो सकते हैं, पर कुदरती जैसे नहीं जोड़ सकता, उसमें बाल इतना कई निशान जरूर रहेगा, यहाँ से जोड़ा है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको स्थूल स्थूल कहते हैं। स्थूल स्थूल में विशेषता, जोड़ सकते, तोड़ सकते, ले जा सकते, ला सकते, पर जो जोड़ने के बाद निशान जिसमें रह जाए उसको स्थूल स्थूल पुद्गल कहते हैं। अब चलिए केवल स्थूल, ले जा सकते, तोड़ सकते, जोड़ सकते, निशान नहीं रहे, उसको केवल स्थूल शब्द द्वारा पुद्गल को, मैटर को कहते हैं। कैसे? चांदी सोना धातु पदार्थ है, टुकड़े करो, पिघलवा दो तो कहाँ से आपने टुकड़े किए थे पता नहीं चलता। दूध है, तेल है, पानी है, अलग अलग बर्तन में टुकड़े करो और एक में मिला दो तो कहाँ से आपने उसको अलग किया था, काटा था। इसलिए वो स्थूल है। जिसके निशान नहीं रहे वो स्थूल है, जिसके निशान रहे वो स्थूल स्थूल है। ये पुद्गल के विषय में मैटर जानना बहुत आवश्यक है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में, कूल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ, और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दी। और जिसे ईथर बोलते हैं, कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु, परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है,
चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है। ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ पूर्ण संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है। तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है। ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।